नहीं, विनीता जी, जो आपने ओवैसी जी का कहा है, कई सीटें हैं, जैसे उरई में दीनानाथ भास्कर जीते 1647 वोट से, वहां ओवैसी जी को 2190 वोट मिली। वो बिजनौर में सूची जीती 1445 वोट पे, वहां 2290 ओवैसी जी को मिली। ऐसे ही कुर्सी में केवल 217 वोट से समाजवादी पार्टी हारी है, वहां 8541 ओवैसी जी को मिली है। इसी तरह ऐसी मुरादाबाद में 782 से आपने उल्लेख ही किया है, वहां 2661 मिली है। नकुड़ में 315 वोट से धर्म सिंह सैनी हारे हैं, 3593 बसपा को, इसके ओवैसी जी को मिली है। शाहगंज में 719 से हारे, वहां 8128 मिली है। ऐसे ही श्रावस्ती में 1457 से हारे, 3478 मिली है। सुल्तानपुर में 1009 से हारे, 5251 मिली है। ऐसी बहुत सारी सीटें और भी हैं, पर ऐसी ही जीत की सीटें समाजवादी पार्टी की भी 10 रही हैं, जिनमें 261, 836, 1662, 269, 1692, 771, 473, 234, 1834, 1779 और एक सीट कांग्रेस की जो जीती वो भी 1246 वोट से जीती है। आपने दो को कहा है विनीता जी, एक ओवैसी जी को कहा है और मायावती जी को कहा है। ओवैसी जी का जिक्र कर लेते हैं। ओवैसी जी को भाजपा की बी टीम कहा जाता है और मतदाताओं ने इसलिए सामान्यतः ओवैसी जी को पसंद नहीं किया। जो मतदाता ये चाहते थे कि मुस्लिम केवल ये पहचान ना बनाए कि साहब हम बीजेपी हराने के लिए वोट कर रहे हैं, उन्होंने जरूर ओवैसी जी के पक्ष में मतदान किया। नौजवानों में एक ये रहा कि अपना लीडर पैदा करो। उन्होंने जितनी वोट भटी उतनी पे ही चुनाव परिणाम परिवर्तित हो गया। लेकिन इस चुनाव परिणाम के परिवर्तन का जो मुख्य कारण रहा है वो मायावती जी के वोट का ट्रांसफर हुआ है। 22%, 23% से मायावती जी 12% पे आएगी, 10-11% मायावती जी का घट गया है। जी की जो 23% के घटने के बाद 11% रह गई, वो 12% वोट सिंह हुआ। उसमें कुछ तो अल्पसंख्यक था जो समाजवादी पार्टी को ऐड हो गया, कुछ हिंदू था, जो दलित था वो भारतीय जनता पार्टी को ऐड हो गया। और मैंने 10 तारीख को बाद जितनी भी परिचर्चा हुई, 10 तारीख को जैसे मैं बूथ से बाहर निकला तो मुझे काफी 10-12 लोगों ने घेरा जो पॉलिटिकल पार्टी के थे कि क्या स्थिति है। हमने कहा कि चुनाव को दलित ने बदल दिया है। प्रथम दृष्टया लग रहा था कि शायद कोई मैनिपुलेशन सीट वाइज हुआ, लेकिन ये पूरे प्रदेश में रहा है कि दलित वोटर ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया। उसका कारण प्रायोजित भी हो सकता है कि मायावती जी को समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाना था, या ये भी हो सकता है कि स्थानीय समीकरण रहे। 10 तारीख से पहले जो पश्चिम की स्थिति थी बहुत अच्छी थी, लेकिन एक मुस्लिम कंसोलिडेट वोट कर रहा था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस सरकार को हटाने के लिए। लेकिन आप अपना चेक करके देखिएगा, 2 तारीख में मेरठ में रफीक साहब बयान करते हैं, जो मेरठ से विधायक निर्वाचित हुए, हिंदू गर्दी मचा के रख दी 5 साल में। अगले दिन कैंट के जो प्रत्याशी उन्होंने कहा, और आखिरी चरण में मुख्तार अंसारी साहब के बेटे कहने लगे कि 6 महीने हमने अखिलेश भैया को कह दिया इन अफसरों को चेंज मत करना। पूरे चुनाव में बयान चलते रहे, जिसका बयान का भारतीय जनता पार्टी को लाभ हुआ और मतदाताओं में जो ध्रुवीकरण के प्रति जो था एक ये मैसेज जो भारतीय जनता पार्टी फ्लोट कर रही थी कि यदि इनकी सरकार आई तो मुस्लिम गुंडागर्दी बढ़ेगी। ये जो लॉ एंड ऑर्डर की बात है, लॉ एंड ऑर्डर का परसेप्शन था, मैंने पहले भी कहा है कि एंटी इनकम्बेंसी थी, रोजगार की समस्या थी, महंगाई की समस्या थी, एक परसेप्शन था उसके बावजूद कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत बेहतर है। विपक्ष उस बात को उतनी खूबसूरती से उसको नहीं बता पाया कि एनसीआरबी के डाटे क्या हैं। पर सब सोशल मीडिया के पर लोग, यूट्यूब पर लोग बताते रहे कि साहब ये बेटी, दलित की बेटी के साथ उन्नाव में ये हुआ, हाथरस में ये हुआ, कानपुर में ये हुआ, लेकिन उसको विपक्ष ने उस दमदार ढंग से नहीं उठाया। जो प्रत्याशी थे उनका बोलने का लहजा ऐसा खराब रहा कि जिसने उनकी जो आशंका भारतीय जनता पार्टी के लोगों को थी उसको लगा कि शायद ये है। अखिलेश जी के प्रति कोई नाराजगी जनता में नहीं थी, एक जन समर्थन था, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ एक बैगेज है, वो अपराध का बैगेज है। अखिलेश जी ने उसको काफी खत्म किया है, लेकिन वो बैगेज पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। और भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा औरा है, इतने बड़े व्यक्तित्व उस भारतीय जनता पार्टी के, इतने बड़े संसाधन है, अखिलेश यादव या पश्चिम में जयंत जी
उस ढंग से मेहनत करने के बावजूद भी पहली बार इतने बड़े, एक बहुत बड़े हिमालय पर्वत में डेंट लगाई है, उन्होंने 125 सीट हासिल की है। हारने वाले को कमजोर माना जाता है, लेकिन ये भी कल्पना करनी चाहिए कि जिस उत्तर प्रदेश में सब शक्तियां खिलाफ हो गई हूं, वहां ये मेहनत कर रहे थे नौजवान, तो उन्होंने 125 सीट की 25-30 विधान लोकसभा सीटों को ये प्रभावित करने की स्थिति में आ गए हैं। चुनाव में कमियां रही हैं, मुस्लिम के जाटों में भी बंटवारा रहा है। जाटों में भी विनीता जी दो तरह के जाट थे, एक शहरी जाट था, एक ग्रामीण जाट था। नौकरी वाला, पेंशन वाला, व्यापार वाला जाट, शहरी जाट, हिंदू जाट रहा है। गांव का खेती का जाट किसान जाट रहा है, उसमें बंटवारा रहा है। और स्थानीय स्तर पर व्यवस्थाओं में कमी रही है, संवाद में कमी रही है। प्रत्याशी जो समाजवादी पार्टी के थे उनमें कमी रही है, और कुछ स्थान पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के चयन को लेकर जो विवाद हुआ वो इस गठबंधन के लिए नुकसानदायक रहा है। एक उदाहरण में जैसे दे देता हूं कि गुलाम मोहम्मद साहब को सिवाल खास से टिकट दिया गया, जिसकी रिएक्शन पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोकदल में बनी। मुजफ्फरनगर जिले में 5 सीटें लोकदल को दी गई थी, पर उसमें 4 जो प्रत्याशी थे वो समाजवादी पार्टी के नेता थे। मुजफ्फरनगर में से 6 में से 5 लोकदल के सिंबल पे थे, एक सपा के सिंबल पर था। जो लोकदल के सिंबल पे थे उनमें 5 में से लोकदल का एक नेता था। यहां तक भी ठीक था, मुजफ्फरनगर में किसी मुस्लिम को नहीं दिया गया तो उसको भी कंपनसेट कर लिया गया कि शामली में 3 में से 2 दे दिए गए। लेकिन जैसे ही मेरठ में आए, गुलाम मोहम्मद साहब को सिवाल खास से दिया गया। सिवाल खास की सीट लोकदल अपनी पुश्तैनी सीट मानता है, मजबूती की सीट मानता है, लोकदल के गढ़ की सीट मानता है। वहां गुलाम मोहम्मद साहब को कहीं और समायोजित किया जा सकता था, लेकिन वहां गुलाम साहब को टिकट दिया और जिद के साथ उसका प्रतिक्रिया उसी दिन हुई कि लोकदल के लोगों ने विद्रोह किया। और भारतीय जनता पार्टी और अन्य लोगों ने जो थे गठबंधन विरोधी, उन्होंने इसको खूब प्रचार किया कि अखिलेश यादव लोकदल के कब्जा सीट भी कब्जाना चाहते हैं, जिसका काउंटर नहीं कर पाया। हालांकि जयंत चौधरी ने बाद में उसे रफू करने की कोशिश की, आके प्रयास किया, गुलाम जीत गए। ऐसे ही माठ की स्थिति रही। माठ में योगेश मोहावार जो है 400 वोट से लोकदल के प्रत्याशी हारे थे, वहां भी अखिलेश जी ने संजय लाठर जी को लड़ा दिया। बनाया गया योगेश को, लेकिन संदेश चला गया कि जो लोकदल की मजबूत सीट थी, जो जाट बेल्ट की मजबूत सीट थी, उनको भी अखिलेश यादव अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, जिसका भारतीय जनता पार्टी ने लाभ उठाया और गठबंधन को नुकसान हुआ और जाटों में बिखराव हुआ। ये नुकसान कुछ ऐसे रहे जिसका भरपाई गठबंधन नहीं कर पाया। फिर भी शानदार चुनाव लड़ा है और 125 सीट भी 47 से बढ़कर 125 पहुंची बहुत छोटी चीज नहीं है, जबकि देश में भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी का बहुत बड़ा हो रहा है, योगी जी का बहुत बड़ा हो रहा है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।